नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। बिहार में अवैध शराब पीने से बिहार के सिवान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, महादेव ने मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया और हिंदू ही मरूंगा। मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। कल अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद डिब्बा लोंग रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य जारी है। सियालदह ईएसआई अस्पताल में सुबह आग लगने के बाद विभिन्न वार्डों में मरीज अस्पताल से बाहर चले गए हैं। अभिनेता सलमान खान को ताज़ा धमकियां मिलने के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर छा गई है और AQI गिरकर खराब श्रेणी में 270 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां बहराइच हिंसा मामले के 2 आरोपियों मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को कल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद भर्ती करा गया है। मामले के सिलसिले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में न लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी। इस मामले में जाँच शुरू कर दी गई। सऊदी अरब में रियाद सीजन की शुरुआत के अवसर पर अल सुवेदी पार्क में भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने कहा, आज यहां भारतीय संस्कृति का जिस तरह से प्रदर्शन किया गया वो बहुत ही अहम चीज़ है। सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में केमिकल गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है और आगे भी ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने अनुभवों, अपनी अक्षमताओं को साझा करने में तत्पर रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन पर काम करते हैं। हमें उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का मौका मिला। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा, आयुर्वेद केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। आयुर्वेद समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आयुर्वेद का समर्थक हूँ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कई वर्षों से इसका पालन कर रहा हूँ। अमेठी में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई है। पुरी में समुद्र तट और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सुपर मून देखा गया। यह साल का सबसे बड़ा और चमकीला चांद है। सुप्रीम कोर्ट में नए न्याय प्रतिमा पर ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने कहा, यह नए भारत में न्याय की अवधारणा है। न्याय अंधा नहीं है। न्याय को लगभग समभाव और निष्पक्षता के साथ दिया जाना चाहिए। न्याय वितरण प्रणाली सभी के लिए खुली होनी चाहिए। बहराइच हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ऐसे अपराधियों को खत्म कर देना चाहिए। वे जिंदा हैं, यही काफ़ी है। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, मरने वालों की संख्या 25 से ऊपर जा चुकी है। सरकार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी डाटा को छुपाना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य को कौन चला रहा है? मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शराबबंदी के नाम पर गरीब और लाचार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सही कहा कि यह एक उद्योग है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर DRDO इंडस्ट्रीज वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा, हमारी नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के रक्षा क्षेत्र के भविष्य को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप भी हमारी सेना की तरह देश के लिए एक मजबूत योद्धा हैं। समय और समाज में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, हमें उसे और गहराई से समझने और भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। फिक्की ने मुंबई में इंडिया फेम 2024 शिखर सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई CEOs इस कार्यक्रम में पहुंचे। जयपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप मामला, जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन। 9 अक्टूबर को दलित युवती के साथ 4 लोगों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। SI भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल के घर के सामने धरने पर बैठे युवा। इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मारा, यही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। नेतन्याहू बोले, अब हिसाब बराबर लेकिन जंग जारी रखेंगे। नवाज शरीफ बोले, जयशंकर का दौरा एक शुरुआत है, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचे। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और खराब हुए। क्या MP हरियाणा का बदला यूपी में ले रहे हैं अखिलेश यादव? उपचुनाव में 10 में से 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें दी। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CGI बोले, यह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है, कानून में कई खामियां हैं। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट, इसमें 50 नाम होंगे। महाविकास आघाड़ी में से 200 सीटों पर सहमति बनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में भाजपा सबसे आगे है। जयपुर में RSS से जुड़े 10 लोगों को चाकू घोंप दिया। मंदिर में जागरण के दौरान हमला हुआ। जयपुर के एक मंदिर में जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े 10 लोग घायल हो गए। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया। हमले से गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को भी जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश के बाद रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया गया। सुप्रीम कोर्ट में ईसा फाउंडेशन केस की सुनवाई आज होगी। लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप सदगुरु ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट आज सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ केस की सुनवाई करेगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बरगाड़ी बेअदबी मामले पर लगी रोक हटाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राम रहीम को नोटिस जारी किया है, साथ ही 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। 10 लोगों को मारने वाले लेफड़ को गोली मार दी गई। उदयपुर में 2 दिन पहले जहां हमला किया वहीं मारा गया। अधिकारी बोले, आदमखोर की पुष्टि नहीं हुई। उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेफड़ को गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार इसी लेफड़ ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेफड़ को शहर के नज़दीक मदार इलाके में गोली मार दी गई है। कल की बड़ी खबर रेल टिकट के नियमों में बदलाव से जुड़ी रही। इंडियन रेलवे ने पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया है। सोना चमका 76,810 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर सोना। इस साल अब तक 13,458 रुपये महंगा हुआ। साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है। त्योहारी सीजन में बड़ी सोने और चांदी की मांग। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पूरे देश में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल ये तिथि 20 अक्टूबर 2024 को है।
अखिलेश यादव ने सिस्टम पर साधा निशाना, बोले यूपी में एनकाउंटर नहीं हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 13 नवंबर को होगी वोटिंग, 25 दरोगा 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। यूपी के कुंदरकी उपचुनाव के लिए नामांकन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक लोग नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए कड़ा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जयपुरी फिरोजाबादी चूड़ियों की धूम, मेहंदी की खुशबू से महक रहे हैं बाजार। करवा चौथ के पर्व के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाएं पूजा सामग्री जैसे करवा, छलनी, दिया और फूल बत्ती के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों और सजावट की वस्तुओं की खरीदारी कर रही हैं। एक्शन में भजनलाल सरकार, एसीबी और एसओजी करेगी गहलोत राज में जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगर निगम और जेडीए से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसीबी और एसओजी से करवाएगी। कार्यभार संभालते ही एक्शन में अमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली के लिए पारित किया प्रस्ताव। हालांकि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित न करने पर उमर अब्दुल्ला विरोधियों को निशाने पर आ गए। एकनाथ शिंदे के बेटे पर महाकाल मंदिर में नियम तोड़ने का आरोप लगा। गर्भगृह में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में नियम तोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और 4 अन्य लोगों ने गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की, मगर मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करने की अनुमति किसी को नहीं है। कानूनों से नहीं रुकेगा पराली का जलना, सबसे ज़्यादा किसानों को ही होगा इससे नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पराली यानी फसलों के अवशेष जलाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने और सख्त कार्रवाई में कोताही बरतने पर हरियाणा और पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई। पराली का मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंचा क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण स्तर फिर बढ़ने लगा है। अंगूठा लगाते ही किसानों को मुफ्त मिलेगी रबी फसल के बीज। एक किट में कितना मिलेगा बीज? बीज गोदाम पर जाकर किसानों को मशीन में अंगूठा लगाते ही बीज की मिनी किट मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा उसे और अधिक बीज की जरूरत पड़ती है तो 50% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक एस के उत्तम ने बताया कि रबी की बुआई कई क्षेत्रों में शुरू हो गई है। कई जगह अभी खेत खाली नहीं है तो वहां भी 15 दिन बाद बुआई शुरू हो जाएगी। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।